हरे कृष्णा। सपार सदशिला प्रभुपाद की जय। सपार सदशिला गौर हरि की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति में पहला कदम के अंतर्गत। हम लोग आज से श्रवण करेंगे जो नए साधक हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और जो पुराने साधक हैं कि अगर वो नए भक्तों को प्रीच करेंगे तो किस प्रकार से वो उनको बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो रत्न है, जो सबसे पहली जो क्लास है हम लोगों की, वो है गुरु तत्व के विषय में। ठीक है, वैसे गुरु तत्व तो बड़ा ही विशाल, विराट, और इसके अंदर बड़े तत्व हैं, लेकिन इसको हम बड़े सरल सहज रूप में साधारण कथाओं के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। साधारण शब्दों में बताऊंगा ताकि जो नए साधक हैं वो अच्छे से समझ पाए कि भैया गुरु करना क्यों आवश्यक है, क्या गुरु करना जरूरी है, अगर गुरु करना है तो किसे करना है, वो कौन हो सकता है, ठीक है, और उसके क्या लाभ हैं, और अगर हम गुरु नहीं करते तो क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे मन में बड़े प्रश्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने गुरु पहले ही कर लिए थे, हमारे बचपन में कोई हमारे घर में आए थे पंडित जी, हमने उनको गुरु बना लिया। कोई कहता है भैया हम भी सारे के सारे हमारे रिश्तेदार गए थे, वो सब के सब वहां जाके उन्होंने नाम दीक्षा ऐसी ले ली, हमने भी जाके ले ली। कौन तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है ये तो पता नहीं, कौन सा संप्रदाय है ये तो पता नहीं, है ना। और कुछ के गुरु ऐसे हैं, कहते हैं भैया हमने गुरु तो बनाए थे लेकिन हमारा गुरु से विश्वास उठ गया। क्यों, तुम्हारे गुरु का है, कहते हैं अभी तो जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के मन में है, और व्यक्ति बड़ा डरा भी है, सहमा भी हुआ है, और कलयुग में जिस प्रकार की स्थिति है उसको देख के वो भयभीत भी है कि भैया गुरु बनाना क्या जरूरी है, या तो मैं भैया गुरु ही नहीं बनाऊंगा। मैंने तो भैया भोले बाबा को गुरु बना लिया, मैंने तो भैया हनुमान जी को गुरु बना लिया, मैंने तो भैया इसको गुरु बना लिया, है ना। तो इस प्रकार ही हम लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं चल रही हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम देने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा अगर किसी के और भी प्रश्न होंगे तो उनको हम श्रवण करेंगे, ताकि जो उन प्रश्नों के हम जो संशय का समाधान कर सके। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो चैतन्य चरितामृत में एक वाक्य है, बताया गया, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। इस बात के अंदर ही कहते हैं गागर के अंदर सागर भर दिया कि जो साधक है उनको कह रहे हैं कि भैया कृष्ण भजो, ताते कृष्ण भजो और करो और गुरु सेवन। गुरु जी के आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो। इससे क्या होगा, माया जाल छूटे और पाए कृष्णेर चरण। ये एकमात्र विधि यही है कि जब तक हम कृष्ण का भजन नहीं करते, गुरुदेव के अनुगत्य में उनकी सेवा नहीं करेंगे, इस माया जाल से हम छूटेंगे नहीं, और भगवान कृष्ण के चरण यानी भगवान कृष्ण का जो धाम है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हमारा अल्टीमेट जो लाइफ जो गोल है वो क्या है, वो यही है ना, भगवान का धाम, ये भगवत धाम, भगवान का प्रेम, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, यही वास्तव में हम लोगों का लक्ष्य है। क्योंकि हम उस जगत से इस जगत में भगवान से विमुख होकर, हमारे पास ऑप्शन था, हम भगवान के चित्त जगत में भी रह सकते थे, है ना, और लेकिन हमने क्या चुना, इस माया जगत को चुना। हम स्वयं अपनी इच्छा से इस संसार में आए, हमें भेजने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम इस संसार से छूट सकते हैं किसकी कृपा से, स्वयं भगवान की कृपा से। भगवान क्या करते हैं, भगवान ने देखा कि ये जीव तो मुझसे विमुख होके आ गए संसार में है ना, हम भगवान ने तो देखा कि जीव तो विमुख होके आ गया, इसकी बड़ी भोग की इच्छा थी, संसार में मैं भोग करूं, मैं स्वामी बनूं, मैं मेरा आधिपत्य हो, है ना। हम इसलिए संसार में आए, हमारे पास ऑप्शन था कि हम चित जगत में जाए, भगवान की सेवा करें, लेकिन हमने कहा पहले भैया कौन सेवा करें, हम तो मालिक बनेंगे, मैं तो घर का मालिक बनूंगा, दुकान का मालिक बनूंगा, देश का मालिक बनूंगा। इसलिए हम क्या इस चित जगत में, इस चित जगत को छोड़ के इस भौतिक जगत में स्वयं इच्छा से हम आ गए। अब आ तो गए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, भगवान हमसे विशेष प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि
ये जो जीव है ना, ये बड़ा दुख कष्ट पाएगा इस संसार में। तो जब तक ये वहाँ दुख कष्ट पाएगा तो मुझे भी बड़ा दुख होगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को, स्वयं अपने ही अंश को क्या करते हैं, आचार्य माम विजानियत, अपने ही स्वरूप को क्या करते हैं भगवान आचार्य के रूप में चित जगत से इस भौतिक जगत में भेज देते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को लेने के लिए। हमारे गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। एक बच्चा घर से भाग गया, घर से भाग गया, उसने कुछ इस प्रकार से कुछ गलत कार्य किया, और भय के कारण कि भैया घर में पिटाई होगी, और घर में मन नहीं लगता था, घर वाले बड़े रोक टोक करते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो उसने क्या सोचा कि मैं घर में रहूंगा ही नहीं, वो घर से भाग गया। स्वतंत्र मैं रहना चाहता हूँ, तो स्वतंत्रता के चक्कर में वो घर से भाग गया। उस समय तो जोश जोश में भाग गया, उसको लगा कि भैया बढ़िया से रहूंगा जगत में, लेकिन क्या जगत में कोई किसी को रहने देगा फ्री में? नहीं भैया, कोई खाने के लिए ना दे, कोई पीने के लिए ना दे, कोई रहने के लिए ना दे, ठंड लगे, गर्मी लगे, प्यास लगे, भूख लगे, अब क्या करें? तो जैसे तैसे करके एक चाय वाले की दुकान में काम मिल गया। तो चाय वाले की दुकान में क्या करने लगा, वो चाय बनाने लगा, चाय बेचने लगा, बर्तन धोने लगा। हम्म। अब जब इस प्रकार काम करने लगा तो उसके जो पिताजी थे, जो थे, वो बहुत बड़े वहाँ के जमींदार थे एक स्थान के। उन्होंने अपने बच्चे को खोजबीन में लगाया तो पता चला कि जो उनका लड़का था ना, वो एक चाय की दुकान में काम करता है। और क्या करता है, बर्तन धोता है, चाय बेचता है। तो किसी ने बोला जा चलो फटाफट चलते हैं उसको लेके आते हैं। उसके पिताजी ने कहा नहीं, मैं ऐसे लेके नहीं आऊंगा, है ना, अगर ऐसे लाने में क्या होगा, वो आए ना आए, उसको समझा बुझा के लाना होगा कि ताकि वो फिर कभी दोबारा वापस ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को चुना कि बोला कि तुम जाओ और उसके पास जाओ और उसको बताओ, उसको उनके पिताजी की महिमा बताओ कि वो उनके पिताजी है कौन, है ना, और वो क्या कर रहा है यहाँ चाय की दुकान में, क्यों भटक रहा है, जाकर उसको उसके पिताजी की महिमा बताओ। तो उसके पिताजी ने एक व्यक्ति को भेजा, वो व्यक्ति गया और उसी चाय की दुकान में उससे उसने उसकी थोड़ी नजदीकियां बनाई, उससे बातचीत की, बातों बातों में उससे जाना उसका नाम क्या है एक प्रकार से, और उससे बड़ा प्रेममय संबंध बनाया, उसको बड़ा प्रेम से रखा। फिर धीरे धीरे उसको बताया कि भैया तू क्यों इस चाय की दुकान में काम कर रहा है, तू क्यों लेबरगिरी कर रहा है? उसने बताया क्योंकि मैं तो भैया बहुत अच्छे घर का था, लेकिन मैं पिताजी से विमुख होकर इस जगत में आ गया, मतलब इस शहर में आ गया, और यहाँ की मैं ठोकरें खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले जाऊंगा। तो वह भयभीत है कि मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उसने कहा अरे चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, जिस दिन से तुम घर छोड़ के गए हो ना, तुम्हारे पिताजी ने दरवाजे में ताला ही नहीं लगाया, मतलब दरवाजा कभी बंद ही नहीं किया। वो तो हमेशा इसी उपेक्षा में रहते हैं कि कब उनका लड़का वापस आएगा और वो कब उसका आलिंगन करेंगे। इसलिए जब से तुम घर छोड़ के गए हो ना, तुम्हारे पिताजी ने घर के दरवाजे खोल दिए हैं, तब से बंद ही नहीं की। और वो हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, और हर व्यक्ति से तुम्हारी ही चर्चा करते हैं। जब ये बात लड़के ने सुनी कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और मैं तो उनसे रुष्ट होके उनकी ईर्ष्यावश घर को त्याग करके घर बार छोड़ के यहाँ आ गया। हम्म। तो उसने बोला कि क्या मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने कहा हाँ, तुम चलो मेरे साथ। वो जो व्यक्ति था उस बालक को उसके पिताजी के पास ले गया, और जैसे ही पिताजी ने उसको देखा और बालक ने पिताजी को देखा, और वो क्या करने लगे, एक दूसरे को पकड़ के आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगे। कुल मिला के जो व्यक्ति दोनों का मिलन करा दिया। तो ये एक साधारण कथा के माध्यम से गुरुदेव बताते हैं कि हम भी इस जगत में आके फंस गए, की दुकान में काम कर रहे हैं। चाय की दुकान में काम करने का अर्थ क्या है, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। हम्म। जो अंबानी है, धीरू भाई अंबानी नाम सुना होगा, जिसके अभी दो बेटे दुनिया के सबसे बड़े रईस थे।
है। धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया, कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। क्या कोई बता सकता है वो अपने साथ कितना पैसा ले गया, कितने शेयर ले गया, कितनी फैक्ट्रियां ले गया, कितने मकान ले गया, और वो खाता क्या था? अगर आप कभी विचार करोगे तो पता चलेगा वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले गया। और पैसा कमाने के बावजूद भी वो खाता वही दो रोटी था जो हम खाते हैं। वो टेंशन में खाता होगा और हम चैन से खा रहे हैं। वो 18-20 घंटे काम करता है और हम 12 घंटे कर रहे हैं। लेकिन अंतिम में ना हम कुछ ले जा पाएंगे ना वो कुछ ले जा पाएंगे। तो भैया क्या ही लाभ। ठीक इसी प्रकार हम भी क्या करें, संसार में आके चाय की दुकान में काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं जोड़ने में, ये जुड़ जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन वास्तव में हम भूल गए कि संसार में हम टेम्पररी हैं। जैसे ट्रेन में एक व्यक्ति बैठता है, क्या करता है, जाते ही पहले अपनी सीट ढूंढता है। जो उसके बाद टिकट होती है ना, पहले देखता है बोगी नंबर, हाँ, S5 S2, और वहां जाके सीट नंबर आ रहा है 35, अपर सीट, लोअर सीट, मिडिल बर्थ, जाके चेक करता है मेरी कौन सी है भैया। पता चलता है मेरी सीट है लोअर बर्थ, और वहां जाके क्या करता है, फटाफट अगर कोई बैठा तो क्या करता है, उसको उठा देगा, भैया उठ यहाँ से, ये मेरी सीट है। हम्म, ये मेरी सीट है, बैठ जा, उठ जा यहाँ से। वो उठा देगा किसी को भी, और बढ़िया से पैर पसार के सो जाएगा कि मेरी सीट है। क्या वो वास्तव में उसकी सीट है? नहीं, वो रेलवे की सीट है। लेकिन रेलवे ने उसे एक समय पीरियड के लिए दी है, कुछ समय के लिए दी है कि भैया जहां से जहां तक तुझे जाना है, ये सीट तेरी वहीं तक के लिए है, उसके बाद तेरा उस सीट पे कोई अधिकार नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार में एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आए हुए हैं। सबको पता है, जानते सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। हम भी संसार में कुछ एक समय के लिए आए हुए हैं, कुछ एक टाइम पीरियड है। उस कब किसका स्टेशन आ जाए कुछ नहीं पता। हम सब उसी ट्रेन में सवार हैं, और हम में से किसका कब स्टेशन आ जाए कुछ नहीं पता, और उतरना ही पड़ेगा। हम्म, हमें उतरना पड़ेगा क्योंकि हमारा टिकट खत्म हो गया। जैसे टिकट खत्म हो जाएगा, जहां तक हमें टिकट लिया था, हमें उतरना पड़ेगा। अब दूसरी सवारी आएगी, नहीं तो वो हमें उतार देगी, और हम नहीं उतरे तो टीटी हमें उतार देगा। हम्म, लेकिन उतरना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी हम आए, है ना। और हम भी क्या कर रहे हैं, उसी चाय की दुकान में काम कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान है वो क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। जैसे उस अमीर आदमी ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा, उसने बताया कि मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ, वो चाय की दुकान में काम करता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास ऐसे नहीं ले जाऊंगा, मैं खुद उसको तुम्हारे पास लेके आऊंगा। ये कौन कार्य कौन करता है, गुरु वर्ग कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इस भौतिक जगत से चित जगत में जाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। वो कौन है? वो है गुरुदेव, है ना। जैसे एक नाव पार, उसमें सागर को पार करना हो, एक नदी को पार करना हो, हमें क्या चाहिए? एक नाविक चाहिए, जो हमें क्या करे, उस नाव में बिठा के और उस नदी को पार करा दे, है ना। तो नदी पार कराने के लिए एक नाविक की आवश्यकता है। वो कौन है? वो जो नाविक है वो कौन है? वो गुरु वर्ग है, वो गुरुदेव है। वो क्या करेंगे, हमारी नैया पार लगा देंगे। अब मन में प्रश्न उठता है, अरे भैया गुरु क्यों बनाए? बिना गुरु के भी तो हम भगवान में, भैया हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम बहुत अच्छा, हमारा शास्त्रों में पकड़ है, हम बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है। अरे हम सारे शास्त्रों को हम अच्छे से जानते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं, हमें सब पता है, हमें सब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम गीता, भागवत, रामायण सब जानते हैं, हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने गुरु हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं भैया, है, हम खुद अपने गुरु हैं भैया, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जो हमें भगवान से जोड़ दे, तब तक हम कुछ भी कितना भी प्रयास कर ले, हम नहीं जुड़ सकते। स्वयं भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, सांदीपनी मुनि के आश्रम गए, है ना। स्वयं भगवान श्री राम आए, उन्होंने भी गुरु बनाए,
बताओ, कौन बता सकता है प्रभु श्री राम के गुरुदेव कौन थे? मैसेज करके बताओ। वशिष्ठ जी, और एक और थे, उन्होंने 2 गुरु बनाए। ठीक इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आए, है ना, विश्वामित्र जी, और जब ये आए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने क्या किया, बाल लीलाएं की। वो बचपन से ही हरि नाम संकीर्तन करते हैं। बचपन से ही हरि नाम संकीर्तन करने लग जाते हैं, लोगों को भक्त बनाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, वो कैसे रहे, चंचल बालक रहे, है ना, गांव में मस्ती करना, लोगों को छेड़ना, लोगों की सब्जियां उठा लेना, है चंचल निमाई। लेकिन जब भैया उनको दीक्षा हुई, जब उनको गुरुदेव प्राप्त हुए, ईश्वरपुरी पाद प्राप्त हुए, है ना, और तब उन्होंने क्या हुआ, वो सब चंचल निमाई से गंभीर निमाई हो गए। मतलब क्या कहने का अर्थ क्या है कि भगवान भी इस जगत में आते हैं तो क्या करते हैं, गुरु धारण करते हैं। बिना गुरुदेव के भगवान ने भी कभी अपनी किसी भी उसमें अपनी लीलाएं नहीं की, चाहे वो प्रभु श्री राम के रूप में आए हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे महाप्रभु के रूप में हो। भगवान ने क्या किया, हमेशा गुरु के ही आश्रय में अपना आगे का जो लीला प्रारंभ की। इसलिए हमें भी शिक्षा क्या देते हैं कि भैया जब तक आपके जीवन में एक सदगुरु नहीं आ जाएंगे ना, तब तक हमारी जो नौका है ना, जो ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये बंधी की बंधी रह जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक गुरु चाहिए होगा जो क्या करेगा, उस नौका के बंधन को काट देगा। जैसे एक प्रसंग आता है, बहुत सारे व्यक्ति थे, उनको दूसरे गांव जाना था। रात्रि के समय एक नाव में बैठ गए और नाव वाले से बोला, भैया हमें फटाफट दूसरे गांव पहुंचा दें। और नदी बहुत लंबी थी, पहुंचते पहुंचते सुबह हो जानी थी। उन्होंने कहा था ठीक है, नाव वाले ने कहा मैं सुबह तक तुम्हें पार लगा दूंगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। नाविक रात भर चप्पू चलाता रहा। चप्पू जानते हो ना, पानी को आगे पीछे करने वाला जो लकड़ी का चप्पू होता है। और रात भर चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। जब सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, तो सारे लोग जब उठे तो सारे के सारे लोग बड़े हैरान। लोग सोच रहे थे, हाँ पतवार भी बोलते उसको, तो पतवार चलाता रहा रात भर। तो जब सुबह उठे तो सब लोग बड़े हैरान। क्यों हैरान, कि भैया जहाँ से हम रात को चले थे, जिस गांव से हमने ये नाव ली थी, और रात भर ये पतवार चला रहा है, चप्पू चला रहा है, और रात भर हम कहा वहीं के वहीं है, ये आगे क्यों नहीं बढ़े। तब किसी ने देखा कि जो नाविक था ना, उसने क्या किया, वो जो नाव थी वो रस्सी से बंधी हुई थी, खूंटे से बंधी हुई थी, उस नाव को खोलना ही भूल गया, और इसलिए नाव उसकी रात भर वहीं रही। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, किसी ऐसे वैसे पर, मतलब किसी प्रमाणिक गुरु पर विश्वास न करके किसी को भी मान लेते हैं कि भैया ये लगाएगा, तो उसकी स्थिति ऐसी है, ना वो खुद पार हो पाएगा और ना कभी हमें पार लगा पाएगा। ना वो खुद पार हो पाएगा, ना हमें खुद पार लगा पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है ना, एक सद संप्रदाय में। अब इसमें एक बात ये भी आती है, कुछ लोग की गुरुदेव के प्रति बड़ी निष्ठा होती है, अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा होती है। तो कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि अगर हमारे गुरुदेव अगर बाई चांस तो सदगुरु ना हो, सद संप्रदाय में ना हो, तो क्या हो। तो कहते हैं अगर गुरुदेव अगर सदगुरु ना हो तो कम से कम शिष्य सद शिष्य हो, दोनों में से एक भी अगर दृढ़ है तो भी भगवान कृपा करते हैं, है ना। अगर शिष्य जो है वो सद शिष्य है, अगर शिष्य सद शिष्य है, सद शिष्य के भी लक्षण बताए गए। कैसे, वो जो भी कार्य करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, है ना। उसका एकमात्र जीवन का जो आधार होगा वो क्या होगा, गुरुदेव की ठाकुर जी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेगा, है ना। उसका जो जीवन का लक्ष्य होगा, जो गुरु के वाक्य है उनका पालन करना, चाहे गुरुदेव गुरु कैसे भी हो। लेकिन शिष्य अगर इतना भी पालन करता है ना, तो भी भगवान कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अभी प्राय देखा जाता है कि सदगुरु होते हुए भी शिष्य क्या है, अपने सदगुरु की बातों का
पालन नहीं कर रहे। हम्म। इसमें एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति था, उसने कहीं पर भागवतम में सुना कि भैया भगवान कृष्ण जो है वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। ये जो भगवान है वो कभी वृंदावन को त्याग कर नहीं जाते, हमेशा वृंदावन में नित्य वो विराजमान रहते हैं। तो उसने सोचा जब भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी वृंदावन जाऊंगा। उसको भगवान की देखने की बड़ी उत्कंठा थी। उसने सुन लिया, कहीं से सुन लिया कि भगवान जो है वो कहाँ है, वृंदावन में। तो ऐसे गुरुओं को बोलते हैं श्रवण गुरु, कि जिनसे हमने कुछ भी सुना और जिनसे सुन के हमने हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, तो वो कहलाते हैं श्रवण गुरु। अभी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे जो 5 तरीके के गुरु हैं, वो उन पर चर्चा करेंगे। और तो बताया गया कि जैसे ही उन्होंने सुना कि भैया भगवान कभी वृंदावन को त्याग करके कहीं नहीं जाते, वो उसी समय वृंदावन के लिए निकल गया। घर बार छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, परिवार छोड़ के। तो ये है सद शिष्य के लक्षण कि भैया मुझे अब भगवान चाहिए बस, ऐसी उत्कंठा। प्रयास, ये प्रयास था उसका। वो पहुंच गया वृंदावन। अब वृंदावन में पूछा किसी से, भैया भगवान के हम कहाँ मिलेंगे? किसी ने बोलते वहां चले जाओ, वो है वो सामने मदन मोहन जी का मंदिर, वहां मिलेंगे। वहां गया, किसी ने उसने किसी से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान के दर्शन करने। किसी ने बोला जाओ जाओ बांके बिहारी टेम्पल चले जाओ, वो बांके बिहारी चले गए। किसी से पूछा भैया भगवान कहाँ मिलेंगे, उसने कहा अरे भगवान यहाँ का है, भगवान तो नंदगांव में, वहां जाओ। वो नंदगांव चला गया। किसी ने बोला भाई, किसी से पूछा भगवान के दर्शन करने, किसने कहा अरे तुझे यहाँ का है, भगवान तो गिरिराज जी में गैया चराते, वहां चले जाओ। वो गिरिराज जी में चला गया। ऐसे करते 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 एक ठग ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत दिन से इधर उधर घूम रहा है और सबसे बोलता है मुझे भगवान के दर्शन करा दो। अब बढ़िया मालदार पार्टी लगता है इसके पास, इसने सोने की चैन भी पहनी हुई, सोने की अंगूठी भी पहनी है, बड़ा अच्छी फैमिली का था, बड़े पैसे वाला था। लेकिन भगवान के प्रति दर्शन की बड़ी लालसा थी कि भगवान के मैं दर्शन करूंगा। अब ठग ने क्या किया, एक गुरुजी का वेश धारण किया। फटाफट गेरुआ वस्त्र धारण करे, तिलक लगाया और पहुंच गए उस व्यक्ति के पास। तो उस व्यक्ति ने उनको प्रणाम किया और बोला कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हें भगवान के दर्शन की बड़ी लालसा है और मैं ही तुम्हें भगवान के दर्शन करा सकता हूँ बस। कहता तुम्हें मेरे पे विश्वास है? कहता मुझे मेरा आप पे पूर्ण विश्वास है, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ। जो ठग था बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो इसको मेरे पे पूरा विश्वास है। ठग ने कहा देख, मैं तुझे मेरी कुछ बातें माननी होंगी, अगर तूने मेरी उन बातों को माना तो अवश्य ही तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने कहा गुरुदेव जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा ही पालन करूंगा। कहते चलो सबसे पहले यमुना जी में चलो। कोई भी भगवान के दर्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने शरीर को पवित्र करेंगे, हम यमुना स्नान करेंगे। वो यमुना जी में ले गया। कार्तिक का महीना, यमुना जी बड़ी ठंडी। अब उस ठग ने कहा देखो, अपने सारे वस्त्र अलंकार सब कुछ उतार दो, सिर्फ एक कपड़े में जाओ और यमुना जी में डुबकी लगाओ और गले तक पानी अपने रखना और आंखें बंद कर देना। चोर ने कहा भैया आंखें बंद करा दूंगा, जब मैं सामान उठा के भागूंगा कहीं देख ना ले। और तुम क्या करना, आंखें बंद करके यमुना जी में गले तक खड़े हो जाना और जब तक मैं ना बोलूं कि आंखें खोलो तब तक आंखें मत खोलना। ये मेरी तुम्हें क्या है, मेरी वाणी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी शिक्षा है अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं। उसने कहा गुरुजी दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक आप मुझे आंखें खोलने के लिए नहीं बोलोगे ना, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम यमुना जी में खड़े रहो और क्या करो, मंत्र का जाप करो। उनको भगवान के नाम का मंत्र करने के लिए बोल गया। ठग था तो जो सुना था कि भैया ये बोलना, ऐसा बोलने लग जाओ, तो वैसा ही उनको कुछ भी हरे कृष्णा या कुछ भी राधे राधे इत्यादि देके चला गया चोर।
तो चोर तो क्या ही मंत्र देगा। उसने बोला होगी भैया ये नाम जप करते रहो, यमुना जी में खड़े हो गए। और चोर ने क्या किया, सारा सामान उठाया और वहां से 9 2 11। अब वो व्यक्ति देखो यमुना जी में खड़ा है, कंठ तक उसके जल है, 4 महीना ठंड से उसका शरीर अकड़ रहा है। तो ये चीज देखी श्रीमती राधा रानी ने और भगवान को बोला कि प्रभु ये देखो भक्त है, कितना व्याकुल है आपके दर्शन के लिए, आप क्या करो इसको जाके दर्शन दो। अब भगवान श्याम सुंदर बोले भैया मैं इसको दर्शन कैसे दे दूं, इसने करा क्या है, ना ही इसने कभी जीवन में कोई साधन किया, ना कोई भजन किया, ना कोई तप किया, ना इसने कभी सदगुरु का आश्रय किया, कुछ तो किया नहीं, इसको मैं ऐसे कैसे दर्शन दे दूं। राधा रानी ने कहा देखो इसकी उत्कंठा देखो, कैसा इसका प्रेम है और कैसे दर्शन की लालसा इसके हृदय में है, और कैसा इसको अपने गुरु के वाक्य में कितना विश्वास है। तो आप क्या करो इसको जाके दर्शन दो। भगवान ने कहा अरे कहाँ गुरु, वो तो ठग है। तो ठग इसको ठग के चला गया और ना ही इसने कभी भजन साधन किया है, तो मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। राधा रानी का नहीं भैया, तुम्हें दर्शन देने ही पड़ेंगे। अब भगवान कृष्ण राधा रानी की बातों को कभी टालते नहीं, इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण यमुना किनारे किनारे उपस्थित हो गए और क्या करने लगे, वेणु वादन करने लगे, बढ़िया सुंदर अपनी मुरली बनाने जो थी वो बजाने लगे। अब वो व्यक्ति के कर्ण में बड़ा सुंदर वो राग जा रहा है, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन उसको याद है कि भैया मेरे गुरुजी ने बोला कि आंखें मत खोलना। भगवान ने अब क्या किया, उसको बोला उस व्यक्ति को क्या करो तुम आंखें खोलो, स्वयं भगवान तुम्हारे सामने उपस्थित है, तुम क्या करो उनके दर्शन करो। लेकिन उसने बोल दिया नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान ने कहा अरे मैं भगवान तेरे सामने उपस्थित हूँ, है बड़े बड़े योगी तपस्वियों ऋषियों को मैं इतना सुलभ सुलभ नहीं हूँ, मैं तेरे लिए इतना सुलभ हो गया है, राधा रानी की ऐसी करुणा ऐसी कृपा, तो तू क्या कर आंखें खोल। कहता नहीं मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान ने कहा क्यों, कहते मेरे गुरुजी जब तक नहीं बोलेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान ने कहा भी ठीक है भैया यहीं पड़ा रहे। भगवान चले गए। वापस गए तो राधा रानी ने पूछा भैया क्या तुमने भक्त को दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा भैया वो तो आंखें नहीं खोल रहा। राधा रानी ने कहीं कहा कि भैया नहीं, वो व्यक्ति देखो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका है। हम्म ठंड के मारे उसका पूरा शरीर नीला हो चुका है और उसके प्राण ना निकल जाए। हम्म और उसकी जो ऐसी उत्कंठा है वो अपूर्ण ना रह जाए, उसकी जो दर्शन की लालसा है वो अपूर्ण ना रह जाए। तुम क्या करो जाके उसके गुरुजी को पकड़ के लाओ और उनसे बोलो इसको बोले आंखें खोले और इसको दर्शन दो, इसमें मेरी प्रसन्नता है। अब भैया भगवान कृष्ण ब्रज में राधा रानी कुछ कहे और भगवान कृष्ण माने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान कृष्ण को क्या करना पड़ा, उस चोर को ठग को ढूंढना पड़ा। उस ठग को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दिए और ठग भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कह रहा प्रभु मैंने कभी ऐसा तो कोई कार्य किया नहीं कि मुझे आपके दर्शन मिल गए। भगवान ने कहा तूने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो तेरा शिष्य है ना, है उसकी निष्ठा और उसका विश्वास, उसके कारण तुझे आज दर्शन मिले। तो भगवान ने कहा चलो अब क्या करो, उसके पास चलो और उसे बोलो अपने नेत्रों को खोलो और मेरे दर्शन करें। ठग ने कहा भैया एक शर्त में जाऊंगा। भगवान ने कहा क्या, कहते हैं आपने मुझे भी दर्शन दिए तो मेरे परिवार को, मेरे पत्नी मेरे बच्चों को भी दर्शन दो। भगवान ने कहा भैया चलो ठीक है। तो क्या किया भगवान ने, उसके परिवार को भी दर्शन दिए। अब जैसे तैसे करके भगवान उस ठग को लेकर वहां आ गए और वहां आकर जब उसने बोला कि क्या करो अपने नेत्र खोलो, तब जाके उस व्यक्ति ने क्या किए, अपने नेत्र खोले और भगवान के दर्शन किए। भगवान ने बोला उस व्यक्ति को कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है। वो जैसे ही यमुना से बाहर निकला और सबसे पहले ठग के पैरों में गिर पड़ा, और ठग भी बड़ा लज्जित हो रहा है कि स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और ये क्या कर रहा है, मेरे चरणों में गिर रहा है। भगवान ने बोला कि भैया तू किसके चरणों में गिर रहा है, तो ठग है। तो वह व्यक्ति बोला प्रभु आप मेरे गुरुदेव को ऐसा नहीं बोल सकते, इनकी कृपा से ही आज मुझे क्या हुए, आपके दर्शन हुए।
इनकी कृपा से ही मुझे आज आपके दर्शन हुए, इसलिए आप मेरे गुरुदेव के विषय में ऐसा ना बोले। और फिर जाके उसने ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? उसकी गुरु निष्ठा। उसके गुरु नहीं थे ऐसे कैपेबल, ऐसे नहीं थे कि वो उसका उद्धार कर पाए, लेकिन क्या थी उसकी निष्ठा। ए सद शिष्य के गुण कि गुरु मुख पद्म वाक्य चितेत करिया क्या। ये एक हम पढ़ते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेत करिया क्या, आर न करे मने आशा। जिसने इतनी बात समझ ली कि गुरुदेव ने जो वाक्य बोल दिए उसके अंदर ज्यादा अपने तर्क वितर्क ना कर कर, अपनी ज्यादा बुद्धि ना लगाकर, जितना गुरुजी ने बोला अगर हमने इतना ही पालन कर लिया तो समझ लेना हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक साधारण ठग ने भगवान के दर्शन करा दिए। सोचो कि गुरु के अगर वाक्यों का हमने सच में पालन कर लिया, जो सदगुरु है, तो क्या हमें भगवान नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। अब कुछ सोचे भैया, हम तो हमारे तो गुरु भैया हमने जैसे तैसे बनाए थे, है ना, हमने तो बचपन में बना दिए थे, हमारे पुराने गुरु हैं ये हमने इसको बना दिए। लेकिन हम तो, हमारी तो निष्ठा बहुत पक्की है भैया। तो ये जो बात है ना, ये जो कथा है, ये एक सद शिष्य की कथा है, और अभी वो प्राय सद शिष्य वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे कोई शिष्य नहीं है जो अपने गुरुदेव की पूर्ण संपूर्ण बातों को मानता हो, उनके वाक्यों में पूर्ण विश्वास हो। ऐसे सद शिष्यों का भी अभाव है। जिन लोगों ने बचपन में किसी से भी इधर उधर दीक्षा ले ली है, क्या उनके गुरुदेव उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, क्या बार बार उनके पास आते हैं? हम्म उनको बार बार आके कुछ किसी प्रकार का भगवत संबंधी, भगवान से संबंधी या आत्मज्ञान से संबंधी कोई विषय तत्व बताते हैं? नहीं बताते। कोई मतलब ही नहीं। बचपन में मिले थे, अब साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मिलेंगे जब दक्षिणा मिलेगी, तब तक के लिए जय राम जी की। तो ऐसे गुरु ना तो अपना उद्धार कर सकते, ना ही शिष्यों का उद्धार कर सकते हैं, है ना। आजकल प्राय कैसे शिष्य हैं। एक संत हुए, संत तुकाराम, आप लोगों ने सुना होगा संत तुकाराम। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन करते करते वो इतना भाव विभोर हो गए, करते 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 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटे तक वो प्रवचन करते रहे। उन्होंने देखा कहाँ इतनी भीड़ थी, पूरे गांव वाले लोग बैठे थे, धीरे 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 सब लोग उठते हुए चले गए। अंतिम में 9 घंटे बाद सिर्फ एक व्यक्ति वहां बैठा रहा। एक व्यक्ति वहां बैठा रहा। संत तुकाराम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि, बोला मैं तुम्हारी जो इस हरि कथा के प्रति जो रुचि है ना, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। वो व्यक्ति बोला कि तुकाराम जी से कि आप ना मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी हरि कथा में इतनी रुचि नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम फिर इतने समय तक कैसे बैठे रहे? कहता मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि जिसके ऊपर आप बैठे हो ना, जिस चद्दर के ऊपर आप बैठे हो, वो मेरी चद्दर है। जब आप उठोगे तो मैं उसको लेके घर जाऊंगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो आजकल के जो शिष्य हैं उनकी स्थिति यही है ना। तो अभी हमारा गुरुदेव, गुरुदेव के वाक्य, गुरुदेव की कथा, इन सब में हमारा इतना दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। ये तो सदगुरु की बात हो रही है। अगर किसी ने ऐसे ही गुरु बनाए जो सत संप्रदाय में नहीं है, तो उनकी तो फिर क्या ही बात करना, है ना। इसलिए गुरुदेव के प्रति निष्ठा और हमारा एक प्रयास होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर प्रयास नहीं होगा ना कि हमें करना है, तब तक कृपा नहीं होगी। वो व्यक्ति, उसमें राधा रानी की कृपा हो गई। कैसे हुई? लेकिन उसके अंदर क्या थी? चेष्टा थी। उसने बड़ी चेष्टा की, गुरुदेव के वाक्यों में विश्वास किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आया, है ना। अब इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि भैया हमें भी भगवत प्राप्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ना पड़ेगा। नहीं, हम जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान में भी हैं, वहां पर रह के भजन कर सकते हैं, है ना। अभी कलयुग के लिए, जीवों के लिए ये सब वर्जित है कि छोड़ना छाड़ना, घर गृहस्थी छोड़ो, इस नहीं। अपना घर गृहस्थी में रह के ही भजन करना है ना। उसकी विधि बताई गई, लेकिन कैसे विधि? एक सदगुरु का आश्रय करके, गुरु जी के वाक्यों का पालन करके, और जैसे जैसे उन्होंने निर्देश दिए उसका अगर हमने ठीक ठीक से पालन किया तो हमारा उसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव की बड़ी आवश्यकता है। तो भी 5 प्रकार के गुरु हैं, वो हम सुनेंगे कल। चैत्य गुरु कौन से हैं, पद प्रदर्शक गुरु कौन से हैं, शिक्षा गुरु कौन से हैं, दीक्षा गुरु कैसे हैं, श्रवण गुरु कैसे हैं। ये 5 प्रकार के जो गुरु हैं,
इनके विषय में श्रवण करेंगे कि हमारे जीवन में ये 5 प्रकार के गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमें इन 5 प्रकार के गुरुओं में सबके प्रति हमारी एक किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, किसका कितना हमारे जीवन में कितना अधिकार होना चाहिए, किसके प्रति हमारी कितनी निष्ठा होनी चाहिए, इसको हम आगे श्रवण करेंगे। और अगर हमने बाई चांस कहीं और से कोई ऐसे गुरु बनाए हैं तो अब क्या करें, है ना? क्या उनको त्याग दें? क्या सद संप्रदाय के किसी गुरु का हम पालन करें, है ना? तो उसके लिए कहीं हमें दोष तो नहीं लगेगा। ये सब बातों के जो हम उत्तर है वो हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि समय पर आए कीजिए, ताकि जो कोई भी बात हमसे मिस ना हो जाए।